बरेली में इमरान मसूद का मोदी सरकार पर हमला, बोले नीट लीग ने 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके आवाज न्यूज चैनल। बरेली से संवाददाता मुश्ताक की रिपोर्ट। बरेली के सिविल लाइंस में कांग्रेस नेता नवाब मुजाहिद के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि 22 लाख तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो गया, मगर हुकूमत सिर्फ दिखावे की सीबीआई जांच करा रही है। ये लीक और वीक सरकार है। इमरान मसूद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह कभी भी फैसला सुना दिया जाता है। पहले 2000 का नोट लाए, फिर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का अमृतकाल अवाम के लिए संकटकाल बन चुका है। सिरौली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने मिशन 2027 को लेकर बूथ मजबूत करने की अपील की और आरोप लगाया कि विपक्ष समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जो जमहूरियत के लिए खतरा है। पूरे मामले की जानकारी बुधवार शाम करीब 4 बजे दी गई। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस का काम चल रहा है और हम लोग संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार घूम रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी की एक कड़ी आज यहाँ पर भी है कि मैं आंवला, सिरौली और यहाँ आया हूँ। तो ये कांग्रेस का अपना तरीका है काम करने का, हम लोग लगे हैं बस, और इसके अलावा कुछ। बंगाल चुनाव के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इस बंगाल के अंदर तो बंगाल में चुनाव नहीं हुआ है, बंगाल में लूट हुई है। बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन और विपक्षी दलों का चुनाव हुआ है, भाजपा का चुनाव नहीं था। क्या लगता है यूपी में 2027 में किस तरीके की रणनीति बनाएंगे? किस तरीके से इस तरीके के चुनाव ना हो तो उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 2027 में यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चुनाव के अंदर सबको समझदारी के साथ चुनाव के फैसलों को समझना चाहिए। कई पार्टियां हैं महागठबंधन में शामिल नहीं है यूपी में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी के साथ समझते हैं कि भाजपा को हराना है, तो ईमानदारी के साथ भाजपा को हराने का काम कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो किसी जाति किसी धर्म की नहीं है, उसको सब लोग वोट करते हैं। आप केरल का नतीजा देख लीजिए कि केरल के अंदर हिंदू बहुल सीट पर मुसलमान, मुसलमान बहुल सीट पर हिंदू, और वो तमाम समीकरण आप देखने का काम करेंगे जो नफरतों को मिटा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है जनता से कि सोना ना खरीदें और पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा ना चलें। आज खुद प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। कल को प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि जितना पैसा रखा हुआ है सब दान कर दें। कहाँ खड़ा कर दिया आपने देश को लाके? पहले आपने एक नोटबंदी कर करके कमर तोड़ दी थी। अब जितना कमाया हुआ है उसे एक दिन कह देंगे कि आप दान कर दीजिए, या आपका बैंक में रखा हुआ पैसा अभी नहीं दिया जा सकता है। क्या कह दें? वो कुछ भी नहीं पता है, वो क्या बोल देंगे? कहाँ खड़ा कर दिया देश को ला करके? प्रधानमंत्री अपील भी कर रहे हैं कि यात्रा बाहर की ना करें, खुद यात्रा पे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ खड़ा कर दिया आपने देश को ला करके? प्रधानमंत्री हैं तो यात्रा पे तो जाना पड़ेगा। नीट का पेपर पिछले इस बार नीट का आप बताइए, भर्ती कहीं होती है तो भर्ती का पेपर लीक, परीक्षा होती है परीक्षा का पेपर लीक। ये लीक सरकार है। और जो शोर मचाते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, पिछली की बता दो आपने क्या की? आपने पिछली बार सीबीआई जांच की थी, उसमें क्या कार्रवाई की? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पिछली बार जिसने पेपर लीक कराया था वो छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर जा करके मुख्यमंत्री का सलाहकार बन गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप पीछे से करा रहे हो। जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जो इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुलडोजर जाति देख के चलता है, एनकाउंटर जाति और धर्म देखकर चलता है। तो इसमें क्या कहूँ? इसके अंदर ईमानदारी तो है नहीं। अगर ईमानदारी होती तब तो मैं कुछ कहता। इनको चुप रहिए जरा सा। अरे खामोश रहे। बुलडोजर कार्रवाइयां हुई है बरेली के अंदर, अभी पिछले आपने देखा ही है जी। उस पर क्या कहना चाहेंगे यूपी के? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे? बुलडोजर तो मुसलमान पे चलता है, चला रहे हैं मुसलमान के ऊपर। खामोश बैठ करके लोग देख रहे हैं, जिनको हम तो खामोश नहीं बैठ सकते ना, हम तो बोलेंगे। कानून सम्मत बात करिए ना। कानून का पालन सबके लिए बराबर होना चाहिए।